जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो अगस्त में जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, तो हम लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो लगभग 1 महीना पीछे का सिलेबस चल रहा है। तो अगस्त में जो मंथली टेस्ट होगा तो 99% चांसेस है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो जो है इसके पहले वाले, है ना, जो पहला जो मंथ होता है जुलाई, तो जुलाई वाले सिलेबस से भी आपको कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए फ्री में योगदान बैच चलाया जा रहा है, तो आप लोग योगदान बैच से ज़रूर जुड़ें। इसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जाना होगा या फिर इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो भू उपयोग संवर्ग यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। सही जवाब हो जाएगा वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। सही जवाब हो जाएगा आपका गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो मैक्सिको और फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गन्ना उत्पादक सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो गन्ना का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। यहाँ पे आपको रेशेदार फसल को पहचाननी है। तो कपास। कपास क्या है, एक रेशेदार फसल की श्रेणी में आता है। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है, यानी कि झूम की खेती कहाँ पे की जाती है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो असम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी आपका 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कह रहा है आप निम्नलिखित में नकदी फसल कौन से हैं। तो यहाँ पे जो नकदी फसल है वो हो जाएगा कपास, जूट, चाय, इनमें से सभी हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु आपको बतानी है कि क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका जून से सितंबर में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। देखिए, कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत के जो गेहूं उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी कि पीने वाली फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चाय तथा कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो कौन यहाँ पे व्यापारिक फसल नहीं होगा, तो गेहूँ। गेहूँ जो है वो आपका व्यापारिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो इसकी खेती के लिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। इसमें कह रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो चॉकलेट में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो है कोको। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। रबी फसल की किस ऋतु में पैदा होती है। तो रबी फसल जो होती है वो आपका ऑप्शन नंबर को शीत ऋतु में पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो रोपण फसल नहीं होगा वो हो जाएगा आपका गेहूँ। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सा खाद्य फसल होगा। तो मक्का यहाँ पे जो है वो खाद्य फसल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसके इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है यहाँ पर कि फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है, या शस्य गहनता से आपका क्या तात्पर्य है। तो एक ही क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या को शस्य गहनता कहा जाता है। उसे ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो फसल की गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र और गुना में 100। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप सभी को।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क कृषि किसे कहते हैं। वैसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क कृषि की जाती है, इस की नहीं कही जाती है। इसमें फसलों को शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, चना आदि। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा गया है कि अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है। तो भारतीय कृषि में ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं। तो खरीफ फसल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ के साथ बोई जाने वाली एक शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल है, जैसे चावल, बाजरा, जूट, गन्ना, कपास आदि प्रमुख खरीफ फसल है। अब ये सब नामों को भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा वो है आपका बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, बंजर भूमि वैसी भूमि को कहते हैं जो प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल आदि। यानी कि अगर वो बंजर है तो आप उसको कितना ही मतलब कि साइंटिफिक दवाई छिड़क लो, मशीनरी लगा लो, आप उस पर खेती नहीं कर सकते। लेकिन कृषि योग्य भूमि जो कि पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है, जिससे कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन नवीन तकनीक के द्वारा इसे सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि निवल बोए गए क्षेत्र सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर आपको बतानी है। निवल बोए गए क्षेत्र में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर फसलें उगाई जाती है एवं काटी जाती है, इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि सकल बोए गए क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, तो आपको याद रखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्तमान प्रति एवं पुरातन प्रति भूमि में क्या अंतर है। वर्तमान प्रति भूमि ये वो भूमि है जिस पर एक वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की जाती है। यह भूमि उर्वरता बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका होता है। पुरातन प्रति भूमि क्या होता है, तो वो भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम के लिए खेती हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद जो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो शुष्क कृषि जो है वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है तथा वैसी फसलों को इसमें लगाया जाता है जिसमें शुष्कता सहने की क्षमता होती है, जैसे रागी, बाजरा, चना, ज्वार आदि। आर्द्र कृषि किसको कहते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में लगाई जाती है जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की जाने वाली कृषि के अंतर्गत जो फसल लगाए जाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे गन्ना, चावल, जूट आदि। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सवाल है हमारा हरित क्रांति क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1960 के 70 के दशक में खाद्यान्नों की विशेष रूप से गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्न उपायों को अपनाया गया। उसे उच्च उत्पादकता वाले बीज को लाया गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, सिंचाई की सुविधा लाई गई। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण गेहूँ के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है हमारा भारत की 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। प्रत्येक फसल के 2 महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम आपको बतानी है। तो भारत के 2 प्रमुख पेय फसल चाय और कहवा है। ठीक है, चाय में महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य वो असम है, पश्चिम बंगाल है, वो तमिलनाडु है। जबकि कहवा के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके, चाहे मंथली टेस्ट हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर फाइनल एग्जाम के लिए। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। देश की कुल श्रमिक शक्ति 80% भाग कृषि का है। देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग आदि। कृषि से ही पशुओं को चारा प्राप्त होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की एक विधि है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे योगदान बैच से जुड़ सकते हैं। योगदान बैच पर जाने के लिए आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। थैंक यू।